नमस्कार दोस्तों, लर्न विद एनएच यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, राजस्थानी कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा 2022 में टोटल 29 एग्जाम कंडक्ट करवाए गए थे। इन 29 में से हम 4 पेपर का सॉल्यूशन ऑलरेडी देख चुके हैं। अब हमें 25 पेपर का सॉल्यूशन और देखना है। ठीक है, इन 25 में से हम 10 पेपर का सॉल्यूशन इस वीडियो में देखेंगे और अगर इस वीडियो पर रिस्पॉन्स अच्छा आता है तो नेक्स्ट वीडियो में हम 15 पेपर का सॉल्यूशन भी देखेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के शुरू करते हैं। पहला सवाल है, छगन भैया ने सर्वोदय गतिविधियों के लिए राजस्थान के किस क्षेत्र को चुना? तो दोस्तों इन्होंने खिचन जोधपुर को चुना था। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, गोडवाड़ी उपबोली किस राजस्थानी भाषा से संबंधित है? तो दोस्तों ये मारवाड़ी से संबंधित है। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, अजारा की ओवरी किस शैली का भित्ति चित्र है? तो दोस्तों अजारा की ओवरी जो है ये देवगढ़ शैली का भित्ति चित्र है। ठीक है, अगला सवाल है, भारतीय संविधान के कौन से भाग में पंचायती राज की अवधारणा निहित है? तो दोस्तों पंचायती राज की अवधारणा राज्य नीति के निर्देशक तत्वों में निहित है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, राजस्थान में 1857 का विप्लव सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुआ? तो दोस्तों ये नसीराबाद में प्रारंभ हुआ था 28 मई को। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। यहाँ पर 15वीं नेटिव इन्फेंट्री ने विद्रोह किया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला सवाल है, राजस्थान के किस जिले में जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम बाल अनुपात है? तो दोस्तों ये झुंझुनू में है। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। हम थोड़ा स्पीड में चलेंगे दोस्तों क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारे हैं। ठीक है, अगला सवाल है, लोक नृत्य अग्नि संबंधित है? तो दोस्तों ये जसनाती संप्रदाय से है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, मामादेव कुंड स्थित है? मामादेव कुंड कुंभलगढ़ में स्थित है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, चिड़ावा के नानूराम एवं दुलिया राणा किस ख्याल के प्रसिद्ध कलाकार है? तो दोस्तों ये शेखावटी ख्याल के प्रसिद्ध कलाकार है। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हम देखेंगे दोस्तों, शासन सचिव संबंधित है दोस्तों नीति निर्माण से, परियोजना अधिकारी संबंधित है कार्यक्रम क्रियान्वयन से, अनुभाग अधिकारी संबंधित है दोस्तों संपूर्ण कार्यवेक्षक से, और सहायक संबंधित है नैतिक लिपिक कार्य से। सो यहाँ पर ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, फिल्म निर्माता निर्देशक पटकथा लेखक चंद्र प्रकाश द्विवेदी जिन्होंने हाल ही में पद्मश्री पुरस्कार जीता राजस्थान के किस जिले के निवासी है? तो दोस्तों चंद्र प्रकाश द्विवेदी सिरोही जिले के निवासी है। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला सवाल है, डॉक्टर कोमल कोठारी स्मृति लाइफ टाइम अचीवमेंट लोक कला पुरस्कार फरवरी 2022 में प्रदान किया गया। तो दोस्तों ये विजय वर्मा को प्रदान किया गया था। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बट अगर आपसे दिसंबर 2022 का पूछा जाए दोस्तों तो दिसंबर 2022 का दिलीप कुमार भट्ट हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये फरवरी 2022 का पूछा गया है। अगर दिसंबर 2022 का पूछा जाए तो कौन हो जाएगा दोस्तों? दिलीप कुमार भट्ट। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में महिला साक्षरता दर है? तो दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता दर 52.1% है। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, अगस्त 2022 में किस भारतीय राज्य ने ऋण के माध्यम से महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए महिला निधि ऋण योजना शुरू की? तो ये राजस्थान ने शुरू की है। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा मेला गलत सुमेलित है? कैला देवी का मेला करौली सही है दोस्तों, शीतला माता का मेला चाकसू ये भी सही है, चार भुजा का मेला उदयपुर ये गलत दिया हुआ है, कपिल मुनि का मेला कोटा ये भी गलत दिया हुआ है। कपिल मुनि का मेला आपका कोलायत बीकानेर में लगता है। तो दोस्तों यहाँ पर सी और डी दोनों गलत है, तो ये क्वेश्चन डिलीट हो गया था। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला सवाल है, राजस्थान की किस सभ्यता को ताम्र संचयी के नाम से भी जाना जाता है? तो दोस्तों ये गणेशर सभ्यता को जाना जाता है। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ये अच्छा सवाल है दोस्तों, ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संतरा साइट्रस मसालों और औषधीय पौधों के लिए उत्कृष्टता केंद्र अवस्थित है? तो ये झालावाड़ में अवस्थित है। ठीक है, अगला सवाल है, मावट कौन सी फसल के लिए लाभदायक नहीं होती है? मावट जो है ये खरीफ की फसल के लिए लाभदायक नहीं होती है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मक्का। ठीक है, अगला सवाल है, किस मंदिर को हाड़ौती का खजुराहो कहा जाता है? तो दोस्तों हाड़ौती का खजुराहो जो है शिव मंदिर भंड देवरा को कहा जाता है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, जगसीर सिंह राजस्थान के एक प्रसिद्ध खिलाड़ी है जिन्होंने किसके लिए अर्जुन पुरस्कार जीता है? तो दोस्तों इन्होंने एथलेटिक्स के लिए अर्जुन पुरस्कार जीता है। अगला सवाल है, राज्य के किस जिले में बकरियों की संख्या सर्वाधिक है? तो दोस्तों बकरियों की संख्या सर्वाधिक बाड़मेर में है। ठीक है, अगला सवाल है, निम्न में से कौन सी संस्था राजस्थान में औद्योगिक क्षेत्रों का विकास करती है? तो दोस्तों औद्योगिक क्षेत्रों का विकास राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम लिमिटेड करती है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, महामारू मंदिर निर्माण वास्तुशैली के संरक्षक थे? तो दोस्तों इसके संरक्षक प्रतिहार थे। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, राजस्थान में वर्तमान मुख्य सचिव कौन है? वर्तमान मुख्य सचिव उषा शर्मा है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पूर्वी सिरोही के सुदूर पश्चिम में स्थित कटक जो तिरु ढाल वाले कम ऊंचे एवं उबड़ खाबड़ कहलाते हैं? तो दोस्तों सिरोही में जो है स्थित है वो है भाकर। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है,
राजस्थान में चना का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? तो ये हनुमानगढ़ में होता है। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, श्री मोतीलाल तेजावत द्वारा एकी आंदोलन की शुरुआत कहाँ से की गई? तो दोस्तों एकी आंदोलन की शुरुआत मार्तकुंडिया से की गई। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, राजस्थान का प्रथम अस्थि बैंक कौन से शहर में शुरू हुआ है? तो दोस्तों कोटा में शुरू हुआ है। ठीक है। अगला सवाल है, साधु सीताराम दास किस कृषक आंदोलन से संबंधित था? तो ये बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित है। अगला सवाल है, 1948 ईस्वी में राजस्थान के एकीकरण के समय मेवाड़ का महाराणा कौन था? तो दोस्तों एकीकरण के समय मेवाड़ का महाराणा भूपाल सिंह है। ठीक है। अगला सवाल है, राजस्थान की कौन सी सभ्यता बनास, बेड़च, वागन, गंभीरी और कोठारी नदियों के तटों और घाटियों में फैली हुई है? तो दोस्तों ये आर्य सभ्यता है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, राजस्थान का कौन सा जिला अजरक प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों अजरक प्रिंट के लिए जो प्रसिद्ध है वो है बाड़मेर। अगला सवाल है, त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर कहाँ स्थित है? ये रणथंभौर दुर्ग में स्थित है। रणथंभौर दुर्ग में दोस्तों आपका सुपारी महल, ठीक है, और जोगी महल भी स्थित है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, जोगी महल, सुपारी महल और त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर रणथंभौर में स्थित है। अगला सवाल है, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 राज्य में कब अस्तित्व में आया? तो दोस्तों ये 23 अप्रैल 1994 को अस्तित्व में आया। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। यहाँ पर बोर्ड के द्वारा ए ऑप्शन को करेक्ट माना गया है। ठीक है। अगला सवाल है, नाथद्वारा चित्रकला शैली प्रसिद्ध है? तो दोस्तों नाथद्वारा चित्रकला शैली जो है ये पिछवाई के लिए प्रसिद्ध है। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, भीलवाड़ा निवासी श्रीलाल जोशी किस लोक चित्रकला से संबंधित है? तो दोस्तों ये फड़ चित्रण से संबंधित है। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में BWHW जलवायु प्रदेश की कौन सी एक विशेषता है? तो ये विशेषता इनकी शुष्क एवं उष्ण दशा है। अगला सवाल है, शांताबाई शिक्षा कुटीर की नींव किसने डाली? तो दोस्तों ये रतन शास्त्री ने डाली है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, बामणी किस नदी की सहायक नहीं है? तो दोस्तों ये चंबल की सहायक नहीं है। ठीक है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस दुर्ग को मयूरध्वजगढ़ भी कहा जाता है? तो दोस्तों ये मेहरानगढ़ दुर्ग को कहा जाता है, जो कि जोधपुर में स्थित है। ठीक है। अगला सवाल है, प्राकृतिक बचाव केंद्र एवं पक्षी विहार जल्द कहाँ बनेगा? तो दोस्तों ये बाड़मेर में बनेगा। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, मार्च 2022 जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में महाकवि कन्हैयालाल सेठिया कविता पुरस्कार 2022 किसे मिला? तो ये रणजीत होसकोट को मिला है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व रामगढ़ में अधिसूचित किया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। अगला सवाल है, लोक नृत्य वालर राजस्थान के किस समुदाय से संबंधित है? तो ये ग्रासिया से संबंधित है और इसमें वाद्य यंत्रों को यूज में नहीं लिया जाता है। अगला सवाल है, 7 मार्च को राजस्थान उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो दोस्तों यहाँ पर न्यायमूर्ति मानेंद्र मोहन श्रीवास्तव को नियुक्त किया गया। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, कांगड़ कांड किस प्रजामंडल आंदोलन में घटित हुआ? तो दोस्तों कांगड़ कांड जो है ये बीकानेर प्रजामंडल में घटित हुआ। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना 1936 में कलकत्ता में हुई थी, मगाराम वेद के द्वारा की गई थी। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। अगला सवाल है, राजस्थान में पहली सूती वस्त्र मिल ब्यावर जिले में स्थापित की गई थी। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, महिला आभूषण नेवरी शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? तो दोस्तों नेवरी जो है ये पाँव में पहना जाता है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हम देखेंगे दोस्तों, 10 सितंबर 2022 को एक पेपर हुआ था। पहला सवाल है, पैलेस ऑन व्हील्स ट्रेन किस जगह नहीं जाती है? तो दोस्तों पैलेस ऑन व्हील्स जो है ये धौलपुर में नहीं जाती है। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, हाडी रानी की बावड़ी तालाब कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये टोडाई रायसिंह में स्थित है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, वर्ष 1953 में एशिया का सबसे बड़ा सीमेंट कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? तो दोस्तों सवाई माधोपुर में स्थापित किया गया था। अगला सवाल है, राजस्थान के जिस शहर को सीवी रमन ने आयरलैंड ऑन ग्लोरी नाम दिया वो है? तो ये कौन सा है दोस्तों? जयपुर है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है। अगला सवाल है, सहरिया जनजाति के कुंभ के नाम से प्रसिद्ध मेला है? तो ये सीताबाड़ी का मेला है। ठीक है, कहाँ पर लगता है? बारां में लगता है। अगला सवाल है, राजस्थान में आदिवासी महिलाओं में कटकी परिधान कौन पहनता है? तो दोस्तों जो कटकी होती है ये अविवाहित महिलाओं के द्वारा पहनी जाती है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सिक्के प्रचलन का क्षेत्र सुमेलित नहीं है? स्वरूप शाही मेवाड़ सही है दोस्तों, विजय शाही जोधपुर ये भी सही है, झाड़ शाही जयपुर ये भी सही है, मदन शाही बीकानेर दिया हुआ है जो कि गलत है दोस्तों। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, खगोल विज्ञान के बारे में जीज मोहम्मद शाही पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये जयपुर के सवाई जयसिंह ने लिखी। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, उस स्वतंत्रता सेनानी का नाम बताइए जिसने पंछीड़ा नामक लोकप्रिय गीत की रचना की? तो दोस्तों ये किसने की थी? माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा की गई थी। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला सवाल है, जयपुर में रामप्रकाश थिएटर की स्थापना किसने की?
तो दोस्तों जयपुर में रामप्रकाश थिएटर की स्थापना जो है राम सिंह द्वितीय के द्वारा की गई। सो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अगला सवाल है, लप्पा लप्पी किरण और गोखरू क्या है? तो ये गोटा की विभिन्न किस्में हैं। सो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। अगला सवाल है, मुर्किया पहने जाते हैं। तो दोस्तों मुर्किया जो है ये कानों में पहने जाते हैं। सो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है। अगला सवाल है, यहाँ पर सुमेलित करना है दोस्तों। नवीन राजस्थान आपका अजमेर में हो जाएगा, सज्जन कीर्ति सुधारक उदयपुर में हो जाएगा, लोकवाणी जयपुर में हो जाएगा और प्रजासेवक जोधपुर में हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप सुमेलित करोगे दोस्तों तो 3-2-1-4 सो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। अगला सवाल है, यहाँ पर भी सुमेलित करना है दोस्तों। जहर पीर जो है ये गोगा जी को कहा जाता है। ठीक है। शिव का अवतार तेजाजी को कहा जाता है, लक्ष्मण का अवतार जो है ये फाबू जी को कहा जाता है और राम सा पीर किसे कहा जाता है? रामदेव जी को कहा जाता है। इसे अगर आप सुमेलित करोगे दोस्तों तो फर्स्ट में आपका थर्ड हो जाएगा, फिर फोर्थ हो जाएगा, फिर उसके बाद आपका सेकंड हो जाएगा। सो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। अगला सवाल है, हाड़ौती सेवा संघ के संस्थापक कौन है? तो दोस्तों हाड़ौती सेवा संघ के संस्थापक पंडित नैनूराम शर्मा है। सो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अगला सवाल है, रज्जब वाणी पुस्तक किस पंथ संप्रदाय से संबंधित है? तो ये दादू संप्रदाय से संबंधित है। सो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अगला सवाल है, स्वामी दयानंद सरस्वती पहली बार 1865 ईस्वी में के राजकीय अतिथि के रूप में राजस्थान आए थे? तो दोस्तों ये करौली आए थे सबसे पहले। ठीक है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? डूंगर जी जवाहर जी सिरोही दिया हुआ है जो कि गलत है दोस्तों। मेहराब खां कोटा ये सही है, लाला जयदयाल कोटा ये भी सही है, ठाकुर कुशल सिंह जोधपुर ये भी सही है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? डूंगर जी जवाहर जी सिरोही की जगह यहाँ पर क्या होना चाहिए था? शिखर होना चाहिए था। ठीक है। अगला सवाल है, जयपुर का स्थापना वर्ष है। तो दोस्तों जयपुर का स्थापना वर्ष 1727 है। सो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अगला सवाल है, कनक सागर एक है। तो कनक सागर दोस्तों क्या है? एक पक्षी अभ्यारण्य है। सो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। अगला सवाल है दोस्तों, ये क्वेश्चन दोस्तों डिलीट हो गया था तो इसे हम डिस्कस नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजौरगढ़ के कलात्मक वैभव किस काल से संबंधित है? तो दोस्तों ये गुज्जर प्रतिहार काल से संबंधित है। सो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अगला सवाल है, चिड़ावा का गांधी किसे कहा गया है? तो चिड़ावा का गांधी मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को कहा गया है। सो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। अगला सवाल है, सुनारी सभ्यता के अवशेष राजस्थान के किस जिले से प्राप्त हुए हैं? सुनारी सभ्यता के अवशेष झुंझुनू से प्राप्त हुए हैं। सो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। अगला सवाल है, शेख हमीदुद्दीन नागौरी किस सूफी सिलसिले के थे? तो दोस्तों अगर आपसे नागौरी पूछा जाए तो ये किस सिलसिले से हो जाएंगे? ये चिश्ती से हो जाएंगे। ठीक है। बट अगर आपसे सूरावादी पूछे जाए या फिर आपसे कादरी पूछे जाए तो कादरी पूछे जाएंगे तो आपका आंसर क्या हो जाए? सूरावादी होगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। निम्न में से किस स्वतंत्रता सेनानी की जेल की यातनाओं के परिणाम स्वरूप बरेली जेल में मृत्यु हो गई थी? तो दोस्तों प्रताप सिंह बारट की हो गई थी। सो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। अगला सवाल है, खस का सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान के किस बेल्ट से होता है? तो दोस्तों ये सवाई माधोपुर भरतपुर टोंक से होता है। सो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। यहाँ पर सुमेलित करना है दोस्तों। बिगोद में बनास बेड़ज मैनाल हो जाएगा, राजमहल में बनास डाई खारी हो जाएगा, रामेश्वरम घाट में बनास चंबल सिप का संगम होता है, बेनेश्वर में सोम माई जाकम का संगम होता है। ठीक है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल है, राजस्थान का कौन सा जिला सबसे कम अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? तो दोस्तों बीकानेर जो है सबसे कम अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। ठीक है, ये 168 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। जैसलमेर 464 किलोमीटर की सीमा साझा करता है और गंगानगर 210 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। जोधपुर तो सीमा साझा करता ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे कम किसका हो जाएगा? बीकानेर का हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, राजस्थान के संदर्भ में प्लग एंड प्ले सुविधा का तात्पर्य है। तो दोस्तों इसका तात्पर्य जो है वो है विनिर्माण औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के लिए। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडलिंग सेम किस परिस्थिति या स्थिति से संबंधित है? तो दोस्तों ये पारिस्थितिक में परिवर्तन से संबंधित है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, राजस्थान में औद्योगिक विकास हेतु जापानी जोन कहाँ विकसित किया गया है? तो दोस्तों जापानी जोन जो है ये अलवर में विकसित किया गया है। अगला सवाल है, राजस्थान में जैतून तेल शोधन संयंत्र स्थित है? तो ये लूणकरंसर में स्थित है। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान वित्त निगम यानी कि RFC की स्थापना कब की गई? तो दोस्तों ये 1955 में की गई। ठीक है। अगला सवाल है, राजस्थान में पलास के वन कौन से जिलों में पाए जाते हैं? तो ये अलवर, अजमेर, उदयपुर, राजसमंद में पाए जाते हैं। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, कौन सा पुरातात्विक स्थल ताम्रवती नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों ताम्रवती नाम से आहड़ को जाना जाता है। ठीक है। राजस्थान के जतिन दास कहलाते हैं? तो दोस्तों राजस्थान के जतिन दास बाल मुकुंद बिस्सा हो जाएंगे। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, भीमलत जलप्रपात अवस्थित है? तो दोस्तों ये मांगली नदी पर अवस्थित है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले 3 जिले हैं?
तो दोस्तों यहाँ पर क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग पूछा गया है, तो उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़ हो जाएगा। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बट अगर आपसे परसेंटेज के अकॉर्डिंग पूछा जाए तो यूपीएससी हो जाएगा, ठीक है, यानी कि उदयपुर, प्रतापगढ़, सिरोही, करौली हो जाएगा अगर परसेंटेज के अकॉर्डिंग पूछे जाए तो। बट अगर एरिया के अकॉर्डिंग पूछे जाए तो उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़ हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा बांध अवस्थिति सुमेलित नहीं है? हेमावास पाली सही है दोस्तों। बांकली बांसवाड़ा दिया हुआ है जो कि गलत है। बांकली आपका कहाँ पर हो जाएगा? जालौर में हो जाएगा, ठीक है। पिचियाक जोधपुर ये भी सही है। मेजा भीलवाड़ा ये भी सही है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी। अगला सवाल है, जंतर वाद्य यंत्र किसके द्वारा बजाया जाता है? तो दोस्तों ये देवनारायण जी के भोपों के द्वारा बजाया जाता है। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। अगला सवाल है, किस लोक कला के निर्माण का पुश्तैनी व्यवसाय केवल चित्तौड़गढ़ जिले के ग्राम बस्सी में ही देखा जाता है? तो दोस्तों ये कावड़ से संबंधित है, ठीक है। अगला सवाल है, विजय सिंह पथिक का वास्तविक नाम था? तो इसका वास्तविक नाम है दोस्तों भूप सिंह गुर्जर। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? थेवा शिखर दिया हुआ है जो कि गलत है दोस्तों। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अजरक प्रिंट बाड़मेर ये भी सही है। कठपुतली उदयपुर ये भी सही है। गलीचा निर्माण जयपुर ये भी सही है, ठीक है। थेवा कला प्रतापगढ़ की फेमस है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल है, अलाउद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग को जीतकर उसका नाम खेराबाद रखा? तो दोस्तों चित्तौड़गढ़ दुर्ग को जब जीता था तो इसका नाम तो खिजराबाद रखा था, ठीक है। तो ये तो होगा नहीं। सिवाना दुर्ग का नाम जो है ये खेराबाद रखा था। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, बिजोलिया अभिलेख का काल है? तो बिजोलिया अभिलेख का काल 1170 ईस्वी है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, मालदेव की किस रानी ने मंडोर के निकट बहुजीरो तालाब का निर्माण करवाया? तो ये स्वरूपदेव झाली ने करवाया था। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है? रज्जब अली खान वीणा वादक, आमिर खान सितार वादक, अल्लाह जिलाबाई मांड गायक, रविशंकर नट वादक। तो दोस्तों यहाँ पर जो रविशंकर दिया हुआ है ये गलत है। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, राजस्थान में झोरवा गीत है या फिर इसे झोरावा भी कहा जाता है। सो दोस्तों झोरावा गीत किससे संबंधित है? तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों एक विरह गीत है। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ये किस साइड में गाया जाता है दोस्तों? ये जैसलमेर साइड में गाया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला सवाल है, गुलाल बाई और कृष्ण कुमारी किसके लिए प्रसिद्ध है? कि नोक नाट्य के लिए प्रसिद्ध है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखना है। अगला सवाल है, निम्न में से पगड़ी का आभूषण कौन सा है? तो दोस्तों पगड़ी का आभूषण सरपेज हो जाएगा। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, रागमाला किसके द्वारा रची गई? रागमाला पुंडरीक विठल के द्वारा रची गई। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, बर्ली स्टोन एपिग्राफ शिलालेख चिन्हित किया गया? तो ये ब्राह्मी पांडुलिपि में किया गया। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बर्ली का शिलालेख सबसे पुराना है और ये कहाँ पर मिला था दोस्तों? अजमेर में मिला था, ठीक है। अगला सवाल है, गधों का मेला लगता है? गधों का मेला जयपुर में लगता है। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? धौलपुर के सिक्के तमंचा शाही सही है दोस्तों। प्रतापगढ़ के सिक्के सालिम शाही ये भी सही है। भरतपुर के सिक्के मदन शाही दिया हुआ है, ये गलत है दोस्तों। करौली के सिक्के माणक शाही ये भी सही है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन डी। अगला सवाल है, हल्दीघाटी के युद्ध को किसने खमनोर का युद्ध कहा है? खमनोर का युद्ध अबुल फजूल के द्वारा कहा गया है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बंदायूनी ने गोगुंदा का युद्ध कहा है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और कर्नल टोड के द्वारा इसे मेवाड़ की थर्मोपोली कहा गया है, यह भी आपको ध्यान रखना है। कर्नल टोड ने दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा है। अगला सवाल है, तुंगा की लड़ाई लड़ी गई थी? तो दोस्तों तुंगा की लड़ाई जो है ये 28 जुलाई 1787 को लड़ी गई थी। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, बारह कोटड़ी के नाम से कौन सा राज्य प्रसिद्ध है? आमेर प्रसिद्ध है। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, राजस्थान में रायका जाति किस व्यवसाय से संबंधित है? परंपरागत ऊँट पालन व पोषण करता। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, राजस्थानी संस्कृति में ओलंदी क्या है? तो दोस्तों ओलंदी जो है ये नववधु के साथ जाने वाला पुरुष या स्त्री। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, दुर्गादास राठौड़ की छतरी किस राज्य में स्थित है? दुर्गादास राठौड़ की छतरी दोस्तों मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? शिप्रा नदी के किनारे उज्जैन में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दुर्गादास राठौड़ के द्वारा अंतिम समय उज्जैन में व्यतीत किया गया था, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। अगला सवाल है, संत जाम्बोजी की समाधि किया गया, यानी कि संत जाम्बोजी ने समाधि कहाँ पर ली? तो दोस्तों मुकाम में ली। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, बिट्टू मेहा के रावले में किसके वीरतापूर्ण कार्यों का वर्णन है? तो दोस्तों यहाँ पर गोगा जी के वीरतापूर्ण कार्यों का वर्णन है। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, बिसलदेव रासो की मुख्य महिला पात्र निम्न में से कौन सी है? तो ये राजमती हो जाएगी दोस्तों। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। पछेवड़ा क्या है? पछेवड़ा एक ओढ़ने का मोटा वस्त्र है दोस्तों, या फिर एक परिधान है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, हाल गुरु मेवाड़ के किस शासक को कहा गया है? तो दोस्तों महाराणा कुंभा को कहा गया है। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है,
उस्ता कला के विकास के लिए उस्ता कैमल हाइड केंद्र की स्थापना 1975 ईस्वी में कहाँ की गई? तो दोस्तों ये बीकानेर में की गई। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, शांता गांधी द्वारा रचित नाटक जसम ओडन या जसमा ओडन किस गायन शैली में विश्व के कई देशों में मंचित किया जा चुका है? तो दोस्तों ये भवाई शैली में है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, भीलवाड़ा, चित्तौड़, राजसमंद जिले राजस्थान के किस कृषि जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आते हैं? तो दोस्तों ये उपाद्र दक्षिणी मैदान के अंतर्गत आते हैं। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, रूपनगढ़, मेहता, खंडेला नदियाँ अपना जल किस झील में जमा करती है? तो ये सांभर झील में जमा करती है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, चांद तैयब राम सिंह भाटी साहिबा एवं उसना चित्रकार निम्न में से किस चित्रशैली से संबंधित है? तो दोस्तों ये अजमेर शैली से संबंधित है। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इसमें साहिबा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखना है। अगला सवाल है, यहाँ पर सुमेलित करना है दोस्तों, ब्राह्मणी माता सोरसेन बारा हो जाएगा, शीतला माता चाकसू जयपुर हो जाएगा, जीर्ण माता जो है रेवासा सीकर हो जाएगा और सचिया माता ओसिया जोधपुर हो जाएगा। ठीक है। अगला सवाल हम देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सुशीरवाद है? तो दोस्तों सुशीरवाद यंत्र आपका अलगोजा हो जाएगा। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, अमीर खुसरो की किस कृति से जलालुद्दीन खिलजी के रणथंबोर अभियान का उल्लेख प्राप्त होता है? तो दोस्तों जलालुद्दीन खिलजी के रणथंबोर अभियान का उल्लेख जो है ये मिफ्ता उल फुतू में प्राप्त होता है। सो ये आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बट अगर आपसे चित्तौड़ का उल्लेख पूछा जाए तो वो किस में प्राप्त होता है? वो खजाइन उल फुतू में प्राप्त होता है। ठीक है। अगला सवाल है, अधोलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर सही सुमेलित कौन सा नहीं है? अडाई दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक सही है, अलाई दरवाज़ा अलाउद्दीन खिलजी, जौनपुर नगर फिरोज शाही तुगलक, श्रीनगर इल्तुमिश। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन डी जो है ये गलत है। ठीक है। अगला सवाल है, अधोलिखित में से कौन सा मंदिर गुप्तकाल का नहीं है? तो यहाँ पर कौन सा मंदिर गुप्तकाल का नहीं है? तो खजुराहो का कंदरियाई महादेव मंदिर ये गुप्तकाल का नहीं है। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, शेरशाह सूरी ने किसे पराजित कर द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना की? तो ये हुमायूं को पराजित करके की थी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला सवाल है, सोशल लाइफ इन मेडिवल राजस्थान किसने लिखी? तो दोस्तों ये जी.एन. शर्मा के द्वारा लिखी गई। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये भी पूछी जा सकती है। अगला सवाल है, ओगनिया कहाँ पहना जाने वाला आभूषण है? तो दोस्तों ओगनिया जो है कान में पहना जाता है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, प्रसिद्ध तीर्थ स्थल गलियाकोट किस नदी के किनारे स्थित है? तो दोस्तों माही नदी के किनारे स्थित है। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, अक्षय तृतीया निम्न में से किस शहर का स्थापना दिवस है? तो दोस्तों ये बीकानेर का स्थापना दिवस है। अगला सवाल है, चिरवा शिलालेख किस राजवंश के शासकों का उल्लेख करता है? तो ये मेवाड़ के गुइल शासकों का उल्लेख करता है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, रांगड़ी बोली किन बोलियों का मिश्रण है? तो दोस्तों मैंने क्या बताया था आपको, राम आमा। ठीक है, ये मारवाड़ी और मालवी का मिश्रण है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा उदयपुर में परोपकारणी सभा की स्थापना कब की गई? तो दोस्तों ये 1883 में की गई। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, किस शासक को हसमत वाला राजा कहा गया है? तो दोस्तों हसमत वाला राजा राव मालदेव को कहा गया है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, ट्रेंच कमीशन किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये बेंगू किसान आंदोलन से संबंधित है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? तो दोस्तों यहाँ पर पुष्कर मेला अश्विन पूर्णिमा दिया हुआ है, जो कि गलत है। पुष्कर मेला आपका कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन विजयदान देता द्वारा नहीं लिखा गया? तो दोस्तों बलवंत विलास जो है ये विजयदान देता के द्वारा नहीं लिखा गया है। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बातारी फुलवारी रुक और मारो बदलो विजयदान देता के द्वारा लिखा गया है। अगला सवाल है, जागती ज्योत पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है? तो दोस्तों जागती ज्योत पत्रिका का प्रकाशन राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी बीकानेर के द्वारा किया जाता है। और अगर आपसे मधुमती का पूछा जाए दोस्तों, तो मधुमती पत्रिका का जो प्रकाशन है वो राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर के द्वारा किया जाता है। ठीक है। अगला सवाल है, राजा अजयपाल किसके संस्थापक थे? अजमेर के संस्थापक थे। अगला सवाल है, लोकसभा में राजस्थान से चुनी गई अनुसूचित जनजाति की पहली महिला सांसद है? तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान से पढ़ना है, यहाँ पर पूछा गया है अनुसूचित जनजाति की पहली महिला सांसद उषा मीना हो जाएगी। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगला सवाल है, बडवा ग्राम से प्राप्त युप स्तंभ अभिलेख किस वंश गण से संबंधित है? तो दोस्तों ये मोकरी वंश से संबंधित है। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, हरनावा गांव किस सन से जुड़ा महत्वपूर्ण स्थल है? ये रानाबाई से जुड़ा हुआ है। ठीक है। अगला सवाल है, भोगीलाल पांड्या, हरिदेव जोशी एवं शिवलाल कोटड़िया स्वतंत्रता सेनानी किस क्षेत्र के प्रजामंडल से संबंधित थे? तो ये डूंगरपुर प्रजामंडल से संबंधित है। अगला सवाल है, राजपूताना म्यूजियम अजमेर की स्थापना कब की गई? तो दोस्तों 1908 में की गई। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कहाँ पर की गई? अजमेर में की गई। ये भी ध्यान रखना है। ठीक है।
दोनों तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला सवाल है, अमृता देवी की स्मृति में खेजडली शहीद मेला कब लगता है? तो ये भाद्रपद शुक्ल दशमी को लगता है। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, राजस्थानी हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई? तो राजस्थान हरिजन सेवक संघ की स्थापना अजमेर 1934 में हुई। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखना है। अगला सवाल है, हुंजा नामक घोड़ा किस राजा से संबंधित था? तो ये बूंदी के उमेश सिंह से संबंधित है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण और शहरी साक्षरता दर कितनी थी? दोस्तों ग्रामीण जो है वो तो 61.4% हो जाएगी और शहरी आपकी 79.7 हो जाएगी। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, राजस्थान में किस स्थान का अन्नकूट महोत्सव लोकप्रिय है? तो ये श्रीनाथ मंदिर राजसमंद से संबंधित है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, यानी कि नाथ द्वारा का फेमस है। अगला सवाल है, कावास बाड़मेर में बाढ़ का पानी किस नदी से निकाला गया? तो दोस्तों ये लूनी नदी से निकाला गया। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, पहली प्याज मंडी केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर भरतपुर हो जाएगा, कुक्कुट अनुसंधान केंद्र अजमेर हो जाएगा, पहली प्याज मंडी आपकी अलवर में हो जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर 213 हो जाएगा। तो 213 यानी कि ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, अनास, एरू तथा चाप किस नदी की सहायक नदियाँ है? तो दोस्तों माही नदी की सहायक नदियाँ है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, राजस्थान सरकार द्वारा राजीव गांधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं? तो ये 5 जून को प्रदान किए जाते हैं, पर्यावरण दिवस के दिन। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान के अर्धशुष्क मैदान भौतिक प्रदेश में सम्मिलित नहीं है? तो दोस्तों गोडवार प्रदेश, शेखावटी प्रदेश, घग्गर मैदान, जोधपुर उच्च भूमियाँ। तो दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है अर्धशुष्क मैदान में सम्मिलित नहीं है, तो यहाँ पर जोधपुर उच्च भूमियाँ सम्मिलित नहीं है। ठीक है। अगला सवाल है, हाथीगुड़ा की नाल दर्रा जोड़ता है? तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सिरोही और उदयपुर को जोड़ता है। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। हाथीगुड़ा की नाल सिरोही और उदयपुर को जोड़ता है। ठीक है। अगला सवाल है, सीवी जनपद की राजधानी थी? सीवी जनपद की राजधानी माध्यमिका नगरी हो जाएगी। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा सौर ऊर्जा प्लांट स्थान जिला सुमेलित नहीं है? ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर नोक प्लांट जोधपुर दिया हुआ है, जो कि गलत है दोस्तों, ये बीकानेर में हो जाएगा। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी मेवाड़ चित्रकला शैली की उपशैली है? तो दोस्तों मेवाड़ की जो उपशैली है वो देवगढ़ है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, राजस्थान रोल इन द स्ट्रगल्स ऑफ 1857 किसने लिखी? तो दोस्तों नाथुराम खड़गावत ने लिखी। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, रबाब, चिकारा और चौतारा किस प्रकार के वाद्य यंत्र है? तो दोस्तों ये जो है आपके तत्ववाद्य यंत्र है। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, नाथ द्वारा के डांग नृत्य में निम्न वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ढोल, मांडल, थाली। तो दोस्तों यहाँ पर उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है। अगला सवाल है, कर्क रेखा जिन जिलों से होकर गुजरती है वो है बांसवाड़ा, डूंगरपुर। लाठी सीरीज क्या है? तो दोस्तों लाठी सीरीज जो है ये भौगोलिक बेल्ट है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, अरावली किस प्लेट से अलग हुई? तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये यूरेशियन प्लेट से अलग हुई है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, विंध्यन कंगार भूमियाँ किस नदी के बीच स्थित है? तो ये चंबल और बनास के बीच में स्थित है। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, महिला बाग का झालरा किसके पास स्थित है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, गुलाब सागर झील जोधपुर के पास में स्थित है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, पश्चिमी राजस्थान में रेत की टीलों में कितना क्षेत्र मुक्त है? तो दोस्तों यहाँ पर मुक्त क्षेत्र पूछा गया है, 41.5% है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, पवन ऊर्जा फार्म परियोजना के तहत राजस्थान में पवन ऊर्जा के लिए एक्सपोजर मार्गदर्शन के लिए किन स्थानों की पहचान की गई है? तो दोस्तों यहाँ पर जो पहचान की गई है वो की गई है आपकी जैसलमेर, देवगढ़ और फलोदी में। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, छपनिया अकाल राजस्थान में किस वर्ष में हुआ? तो दोस्तों ये 1899, 1900 में हुआ। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक यूनेस्को द्वारा 2010 में विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया? तो दोस्तों 2010 में जंतर मंतर जयपुर को शामिल किया गया। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, टोडगढ़ राउली वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो ये अजमेर पाली राजसमंद में स्थित है। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी झील राजस्थान के राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम NLCP के अंतर्गत नहीं आती है? तो दोस्तों यहाँ पर फतेह सागर झील आती है, नक्की झील आती है, आना सागर झील आती है, इसके अलावा पुष्कर झील आती है। ठीक है। इसके अलावा पिछोला झील भी आती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? स्वरूप सागर झील। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, 70 डिग्री पूर्वी देशांतर जिले से होकर गुजरता है? तो दोस्तों ये जैसलमेर से होकर गुजरेगा। ठीक है। लाल दोमट मिट्टी राजस्थान में पाई जाती है? लाल दोमट मिट्टी जो है ये डूंगरपुर बांसवाड़ा में पाई जाती है। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हम देखेंगे दोस्तों 9 जुलाई 2022 को जो पेपर हुआ है
उसके आंसर की देखेंगे। ठीक है, हुडा सम्मेलन 1734 की अध्यक्षता किसने की? हुडा सम्मेलन का आयोजन दोस्तों 17 जुलाई 1734 को हुआ था। ठीक है, कहाँ पर हुआ था? भीलवाड़ा में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर अध्यक्षता महाराणा जगत सिंह द्वितीय के द्वारा की गई थी। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा किला यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल नहीं है? गागरोन, जैसलमेर, कुंभलगढ़, अचलगढ़। तो दोस्तों यहाँ पर अचलगढ़ शामिल नहीं है। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, जयपुर के किस शासक ने ब्रजनिधि उपनाम से कविताओं की रचना की? ब्रजनिधि उपनाम से कविताओं की रचना सवाई प्रताप सिंह के द्वारा की गई थी। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से प्रख्यात चरी नृत्यांगना कौन है? तो ये फल्गुबाई है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, राजस्थान में स्त्री परिधान पोमचा को कहा जाता है? तो दोस्तों पोमचा जो है ये पीले कलर का होता है। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, राजस्थान केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया? ये विजय सिंह पथिक के द्वारा वर्धा से प्रारंभ किया गया था। ठीक है, अगला सवाल है, हल्दीघाटी के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की? महाराणा प्रताप ने अपनी राजधानी चावड़ में स्थापित की थी और ये 1585 से लेके 1613 तक रही थी। ये आपको ध्यान रखना है, यानी टोटल 28 साल तक राजधानी रही और महाराणा प्रताप के काल में 12 साल तक रही थी। ठीक है, अगला सवाल है, गणगौर किस महीने में मनाई जाती है? गणगौर चैत्र माह में मनाई जाती है। सिंधु सभ्यता के किस स्थल से जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं? तो ये कालीबंगा से मिले हैं। उषा मस्जिद कहाँ स्थित है? ये बयाना में स्थित है। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल है, 1857 के विद्रोह की शुरुआत के समय उदयपुर में ब्रिटिश रेजिडेंट कौन था? तो ये कैप्टन सावर्स था। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, कू क्या है? तो दोस्तों कू जो है ये भील जनजाति का घर है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गोरी के मध्य कितने युद्ध लड़े गए थे? तो दोस्तों 2 युद्ध लड़े गए थे, 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध और 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध। ठीक है, सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल उत्खननकर्ता सुमेलित नहीं है? आहड़ एचडी सांगलिया सही है, बेराट डीआर साहनी ये भी सही है, बागोर वीएन मिश्रा ये भी सही है, ओझेना केएनपुरी दिया हुआ है जो कि गलत है दोस्तों। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, लोक देवता गोगाजी किस शासक के समकालीन थे? तो दोस्तों ये महमूद गजनबी के समकालीन थे। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, राजस्थान में सीताबाड़ी का मेला कहाँ आयोजित होता है? सीताबाड़ी का मेला केलवाड़ा बारा में आयोजित होता है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, अधोलिखित में से वाद्य यंत्र का प्रकार वाद्य यंत्र असंगत युग्म है? तत्ववाद इकतारा दिया हुआ है, सही है दोस्तों। घनवाद खड़ताल दिया हुआ है, ये भी सही है। सुशीरवाद अलगोजा दिया हुआ है, ये भी सही है। अवनदवाद जंतर दिया हुआ है जो कि गलत है दोस्तों। जंतर जो है ये तत्ववाद में आता है। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, नेजा जम्मा रिखिया किस स्थानीय लोक देवता से संबंधित है? नेजा रामदेव जी की पचरंगी पताका को कहा जाता है, जम्मा रामदेव जी का जागरण है और रिखिया रामदेव जी के मेघ वाले भक्तों को कहा जाता है। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, अधोलिखित में से कौन सा एक राजस्थान का मंदिर सुमेलित नहीं है? 12 देवरा शिव मंदिर भीलवाड़ा सही है, सूर्य मंदिर झालरापाटन ये भी सही है, करणी माता मंदिर बीकानेर में ये भी सही है, जगत शिरोमणि मंदिर उदयपुर में दिया हुआ है जो कि गलत है दोस्तों। जगत शिरोमणि मंदिर जो है ये कहाँ पर स्थित है? ये जयपुर में स्थित है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल है, नथमल और सलीम सिंह की हवेलियाँ स्थित है? तो दोस्तों ये जैसलमेर में स्थित है। ठीक है, अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा दोनों है? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा दोनों बाड़मेर में से लगती है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, सोरसान घास के मैदान किस जिले में स्थित है? तो ये बारा में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज उत्पादक जिला सही सुमेलित नहीं है? टंगस्टन नागौर दिया हुआ है जो कि सही है, गार्नेट टोंक दिया हुआ है ये भी सही है दोस्तों, वोलेस्टोनाइट सिरोही दिया हुआ है ये भी सही है, फेलसपार उदयपुर दिया हुआ है जो कि गलत है। फेलसपार आपका कहाँ पर पाया जाता है? अजमेर में पाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र बीकानेर में स्थित है, जोहड़बीड़ बीकानेर। ठीक है, अगला सवाल है दोस्तों, छप्पन के मैदान अवस्थित है? छप्पन का मैदान प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य में अवस्थित है। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी चोटी दक्षिण अरावली श्रृंखला में अवस्थित नहीं है? तो दोस्तों शेर, दिलवाड़ा और कमलनाथ ये दक्षिण अरावली में स्थित है, बिलाली स्थित नहीं है। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पत्ति स्थान नदी सही सुमेलित नहीं है? जानापाव पहाड़िया चंबल, नाग पहाड़ लूनी, गोगुंदा पहाड़ी बेड़च ये तीनों सही सुमेलित है। बिजराल पहाड़ी बनास दिया हुआ है जो कि गलत है दोस्तों। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बिजराइल की पहाड़ी से खारी नदी का उद्गम होता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षण रिजर्व जिले सही सुमेलित नहीं है? बीड़ झुंझुनू सही है, रोटू नागौर ये भी सही है, सुंदा माता जालोर सिरोही ये भी सही है दोस्तों। गोगेलाव बीकानेर दिया हुआ है जो कि गलत है। गोगेलाव आपका कहाँ पर स्थित है? ये नागौर में स्थित है। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, राजस्थान में राज्य की प्रथम वन नीति किस वर्ष में घोषित की गई? तो दोस्तों ये 2010 में घोषित की गई। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पेपर हम देखेंगे दोस्तों जो कि 24 अप्रैल 2022 को आयोजित हुआ था। इसका पहला सवाल है, लोकसभा में राजस्थान राज्य का प्रतिनिधित्व
कितने सदस्य करते हैं? तो दोस्तों लोकसभा में 25 सदस्य करते हैं, सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। और राज्यसभा का पूछी जाए तो 10 सदस्य करते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस जिले में राजस्थान विधानसभा की बैठक विधान भवन होती है? तो ये जयपुर में होती है। अगला सवाल है, राजस्थान सरकार की जनता जल योजना निम्नलिखित में से किस जिले में संचालित नहीं है? ये जयपुर, अजमेर और अलवर में संचालित है, बीकानेर में संचालित नहीं है, सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, राजस्थान सरकार और महिला एवं बाल विकास विभाग की निम्नलिखित में से कौन सी योजना ड्रॉप आउट लड़कियों को शिक्षित करने के लिए है? तो दोस्तों ये शिक्षा सेतु योजना है, सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, कृषि उपज रहन ऋण योजना के अंतर्गत छोटे और सीमांत किसानों को राजस्थान सरकार द्वारा उनके संचित उत्पाद पर कितना ऋण दिया जाएगा? तो दोस्तों ये 1.5 लाख दिया जाएगा। ठीक है। अगला सवाल है, राजस्थान पंचायत अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया था और पूरे राज्य में ग्राम पंचायतों की स्थापना की गई थी? तो दोस्तों ये 1953 है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखना है। अगला सवाल है, राजस्थान सरकार की निम्न में से किस योजना के तहत किशोरियों और महिलाओं को सैनिटरी नैपकिन? तो दोस्तों सैनिटरी नैपकिन जो है ये IM शक्ति उड़ान योजना से संबंधित है, सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, राजस्थान सरकार की मोक्ष कलश योजना के लिए कौन सा कथन सही है? अस्थि विसर्जन के लिए मृतक व्यक्ति के रिश्तेदारों के लिए हरिद्वार की 2 निःशुल्क टिकट, ये सही है दोस्तों। ठीक है। अगला सवाल है, राजस्थान सरकार की योजना इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना के तहत 2022 में राजस्थान की गर्भवती महिलाओं को पोषण के लिए कितनी राशि प्रदान की जानी है? तो दोस्तों ये 6000 प्रदान की जानी है, सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, राजस्थान सरकार की मुख्यमंत्री पालनहार योजना का मुख्य उद्देश्य है? पालनहार योजना का दोस्तों अनाथ के निकटतम रिश्तेदारों किसी भी संस्थान को उनके पालन पोषण, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य आवश्यक जरूरतों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है, सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, राजस्थान बैक टू वर्क योजना 2021 राजस्थान के निम्नलिखित लोगों में से किसकी मदद के लिए शुरू की गई? तो दोस्तों महिलाओं की मदद के लिए शुरू की गई, सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, पन्नाधाय जीवन अमृत योजना के तहत BPL परिवार को वित्तीय सहायता के रूप में कितनी राशि प्रदान की जाती है यदि मुख्य सदस्य की बीमारी या दुर्घटना के अलावा किसी अन्य कारण से मृत्यु हो जाती है? तो दोस्तों यहाँ पर 30,000 रुपये प्रदान किए जाते हैं। ठीक है। अगला सवाल है, मनरेगा के तहत सामाजिक लेखा परीक्षा समिति का चयन कौन करता है? तो ये ग्राम सभा करती है, सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ा शहर पूछा गया है, ठीक है, जिला नहीं पूछा गया है। पहले मैं आपको बता दूं तो यहाँ पर जो बोर्ड के द्वारा आंसर माना गया है वो जयपुर माना गया है, सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, राजस्थान के 33 नगरों को कितने प्रशासनिक मंडलों में बांटा गया है? तो दोस्तों 7 प्रशासनिक मंडलों में बांटा गया है, सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल रणथंभौर किला राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों रणथंभौर का किला सवाई माधोपुर में स्थित है, सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, राजस्थान में विशेष रूप से जैसलमेर क्षेत्र में BSF द्वारा ऑपरेशन सर्द हवा चलाया गया था। तो दोस्तों ये 23 से 28 जनवरी 2022 को चलाया गया था, सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन जिलों में 106 जिला परिषद सदस्यों, 568 पंचायत समिति सदस्यों, 4 जिला प्रमुखों, उप प्रमुखों और 30 प्रधानों उप प्रधानों के लिए पंचायत चुनाव हुए थे? तो दोस्तों ये 12 करौली, गंगानगर, कोटा में हुए, सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, राजस्थान उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो दोस्तों पहले अखिल कुरैशी को नियुक्त किया गया था, अभी 40वें मुख्य न्यायाधीश आपके पंकज मित्तल है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। अगला सवाल है, राजस्थान सरकार के 3 साल पूरे होने पर राजस्थान के मुख्यमंत्री द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी योजना शुरू की गई थी? तो दोस्तों यहाँ पर मैं शक्ति उड़ान योजना, जागृति कार्य वापसी योजना दोनों शुरू की गई थी, सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की किस धारा को ग्राम सेवक के स्थान पर ग्राम विकास अधिकारी प्रतिस्थापित करने के लिए संशोधित किया गया है? तो दोस्तों यहाँ पर धारा 89 है, सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थानी चित्रकला शैली चोरा पंचसिका शैली से मिलती जुलती है? तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा मेवाड़ शैली। अगला सवाल है, हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? तो दोस्तों हवा महल का निर्माण जो है ये सवाई प्रताप सिंह के द्वारा करवाया गया था, सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, राजस्थानी साहित्य में पौरा क्या है? तो दोस्तों पौरा क्या है? पौरा जो है बहादुरों के विशेष कार्य का वर्णन करने वाली रचना है, सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, राजस्थान का खो दरीवा क्षेत्र निम्नलिखित में से किसके खनन से जुड़ा हुआ है? तो दोस्तों खो दरीवा जो है ये तांबा से संबंधित है। ठीक है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान नहर के लिए जल का स्रोत है? तो दोस्तों राजस्थान नहर के लिए जल का स्रोत सतलज है, सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, राजस्थान के मैदानों के उपजाऊ क्षेत्र को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो उपजाऊ क्षेत्र है उनको रोही के नाम से जाना जाता है, सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, राजस्थान सरकार ने वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 को कब अंगीकृत किया? तो दोस्तों अंगीकृत जो किया था वो 1 सितंबर 1973 को किया,
सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अधिनियम तो ये 1972 का है, बट इसे अंगीकृत 1 सितंबर 1973 को किया था, ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल है, राजस्थान की झामर कोटड़ा की खदानें निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों ये रॉक फॉस्फेट के लिए प्रसिद्ध है, सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, राजस्थान में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन किस जिले में होता है? तो ये गंगानगर में होता है, सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, 1857 के विद्रोह के समय राजस्थान को 6 ब्रिटिश छावनियों में विभाजित किया गया था, ठीक है। अगला सवाल है, स्वतंत्रता सेनानी हीरालाल शास्त्री राजस्थान के किस जिले से थे? तो ये जयपुर से है, सो दोस्तों सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, निम्न में से राजस्थान का प्रथम किसान आंदोलन कौन सा था? तो दोस्तों ये बिजोलिया किसान आंदोलन था प्रथम, सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, मारवाड़ किसान आंदोलन का प्रमुख नेता कौन था? तो दोस्तों मारवाड़ से जयनारायण व्यास थे, सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, किस नरसंहार को राजस्थान का जलियांवाला हत्याकांड कहा जाता है? तो दोस्तों राजस्थान का जलियांवाला हत्याकांड जो है ये मानगढ़ को कहा जाता है, बट यहाँ पर ऑप्शन में मानगढ़ नहीं है, तो यहाँ पर बोर्ड के द्वारा नीमूचना को करेक्ट माना गया है, ठीक है। अगला सवाल है, शिखर आंदोलन की उल्लेखनीय महिला नेता कौन थी? तो ये किशोरी देवी है, सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, धौलपुर प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों धौलपुर प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष जो है ये कृष्णदत्त पालीवाल थे, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये पूछा जाता है। अगला सवाल है, 1905 में जयपुर में वर्धमान पाठशाला की स्थापना किसने की? दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अर्जुनलाल शेट्टी के द्वारा की गई थी। कब की गई? 1905 में। कहाँ पर की गई? जयपुर में की गई, ठीक है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसका निर्माण रावल जयसल भाटी ने करवाया था? रावल जयसी भाटी के द्वारा सोनार के किले का निर्माण कराया गया है, सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। अगला सवाल है, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस किले को सुवर्णगिरी कहा जाता है? तो दोस्तों यहाँ पर सुवर्णगिरी जो कहा जाता है वो जालोर के किले को कहा जाता है, सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, रम्मत लोक नाटक को निभाने वाले पात्र को खेलर के रूप में जाना जाता है, ठीक है। अगला सवाल है, चरी लोक नृत्य मुख्य रूप से राजस्थान के किस जिले में किया जाता है? तो दोस्तों ये किशनगढ़ में किया जाता है, बट इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया था, ठीक है। अगला सवाल है, उदय सागर झील में जल प्रवाहित करने वाली नदी कौन सी है? तो दोस्तों उदय सागर झील में आहड़ नदी हो जाएगी, ठीक है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कंजर्वेशन रिजर्व संरक्षित क्षेत्र नहीं है? उमेदगंज पक्षी विहार भी है, शाकंभरी भी है, सुंदा माता भी है, तो दोस्तों यहाँ पर माचिया सफारी नहीं है, ठीक है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? वीर सत्सई सूर्यमल मिश्रण सही है दोस्तों। कुवल्य माता सोमसूरी दिया हुआ है जो कि गलत है। कुवल्य माता जो है ये उद्योतन सूरी के द्वारा लिखी गई थी, सो ये आपको ध्यान रखना है। और ये किसके दरबार में था दोस्तों? ये वस्त्रराज के दरबार में था, ठीक है। पृथ्वीराज विजय जयानक ने लिखी, ये भी सही है। हमीर महाकाव्य नयनचंद सूरी ने लिखा है, ये भी सही है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान में तांबा उत्पादक क्षेत्र नहीं है? गुज्जरवाड़ा नहीं है दोस्तों, खेतड़ी भी है, सिंगाना भी है, खोदरीबा भी है, ठीक है। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म आभूषण अंग सही सुमेलित नहीं है? मेमंद सिर सही है दोस्तों। कंटी गला ये भी सही है। सुरलिया कान ये भी सही है। मुंदड़ी कलाई दी हुई है जो कि गलत है दोस्तों। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, मुंडियारी ख्यात में मुख्य रूप से किस राज्य के शासकों का वर्णन किया गया है? तो दोस्तों मारवाड़ के शासकों का वर्णन किया गया है, ठीक है। अगला सवाल है, सुमेल युद्ध में शेरशाह सूरी का मुकाबला राव मालदेव के किन दो सेना नायकों ने किया था? तो दोस्तों ये जनता और कुंपा के द्वारा किया गया था। ये आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। अगला सवाल है, जयपुर, दौसा तथा अजमेर जिलों में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो दोस्तों यहाँ पर उपाद्र जलवायु पाई जाती है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, राजस्थान में छावनी बोर्ड किस शहर में है? तो ये नसीराबाद में। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, चिड़ावा का गांधी किसे कहा गया है? तो दोस्तों चिड़ावा का गांधी मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को कहा गया है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन रिपीट होते हैं दोस्तों। अगला सवाल है, चावंड राजधानी किससे संबंधित रही? तो ये महाराणा प्रताप से संबंधित है, ठीक है। अगला सवाल है, कृपाल सिंह शेखावत जो कि ब्लू पोएट्री से संबंधित है और दुर्गा सिंह जो कि मीनाकारी से संबंधित है, किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ब्लू पोएट्री और मीनाकारी, ठीक है। अगला सवाल है, वटिसोल प्रकार की मृदा राजस्थान के किन जिलों में पाई जाती है? तो दोस्तों वटिसोल जो है ये कोटा बूंदी में पाई जाती है, ठीक है। अगला सवाल है, राजस्थान के मुख्यमंत्री रहने के बाद दूसरे मुख्यमंत्री के मंत्रिमंडल में उप मुख्यमंत्री रहने वाले कौन थे? तो दोस्तों ये टीकाराम पालीवाल थे। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अच्छा सवाल है दोस्तों। अगला सवाल है, जुलाई माह की 999 मिलीबार की समदाब रेखा किन जिलों से गुजरती है? तो दोस्तों 999 वाली जो मिलीबार की समदाब रेखा है ये जालोर, पाली, अजमेर से गुजरती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन हल्दीघाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की तरफ से युद्ध में शामिल हुआ? तो महाराणा प्रताप की तरफ से हकीम का असुर शामिल हुआ था। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। हसन का मेवाती राणा सांगा की तरफ से शामिल हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल है, यहाँ पर सुमेलित करना है दोस्तों। सोनी जी की नसिया आपकी अजमेर में हो जाएगी।
84 खंभों की छतरी बूंदी में हो जाएगी, बड़ा बाग जैसलमेर का हो जाएगा, सुनहरी कोठी टोंक की हो जाएगी। ठीक है, अगला सवाल हम देखेंगे दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म दुर्ग अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय शासक सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर रणथंभौर हमीरदेव सही है, चित्तौड़गढ़ राणा रतन सिंह ये भी सही है, सिवाना मालदेव जो कि गलत है दोस्तों। ठीक है, जालोर कानादेव ये भी सही है। सो यहाँ पर राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार एक कैलेंडर वर्ष विक्रम संवत के अनुसार में सबसे बाद में आता है? होली, गणगौर, रक्षाबंधन, कृष्ण जन्माष्टमी। तो दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा होली। ठीक है, अगला सवाल है, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की चयन समिति में निम्नलिखित में से कौन नहीं होता है? तो दोस्तों यहाँ पर मुख्यमंत्री भी होता है, गृह मंत्री भी होता है, विपक्ष का नेता भी होता है, राज्यपाल नहीं होता है। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, विख्यात लोक नाटककार नानूराम किस ख्याल से संबंधित रहे? तो दोस्तों ये शेखावटी ख्याल से संबंधित है। ठीक है, अगला सवाल है, राव जयसिरो छंद ग्रंथ की रचना किसने की? तो ये बिट्टू सुजा के द्वारा की गई थी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म लोक देवता माता सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर तेजाजी राम प्यारी दिया हुआ है जो कि गलत है दोस्तों। ठीक है, रामदेव जी मेणादे ये सही है, फाबू जी कमलादे ये भी सही है, और गोगा जी जो बाछल दिया हुआ है दोस्तों ये भी सही है। ठीक है, अगला सवाल है, विश्नोई संप्रदाय। विश्नोई संप्रदाय दोस्तों आपका हो जाएगा मुकाम। ठीक है, जसनाती आपका हो जाएगा कत्रियासर बीकानेर, दादू पंथी संप्रदाय नरेना हो जाएगा, राम स्नेह संप्रदाय सिंहस्थल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप अगर आप सम्मिलित करोगे दोस्तों तो यहाँ पर आपका आ जाएगा फोर्थ फिर फर्स्ट, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, और थर्ड में आपका सेकंड हो जाएगा, फोर्थ में आपका थर्ड हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है, मांडो की पाल किस खनिज के उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है? तो दोस्तों मांडो की पाल जो है ये फ्लोराइड के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, फेलसपार के लिए अजमेर फेमस है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला सवाल है, मुंशी देवी प्रसाद ने किसको राजस्थान का अब्बुल फजल की संज्ञा दी है? तो दोस्तों ये मुनोत नैन्सी को दी है। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, राजस्थान के किस भाग में मिश्रित पतझड़ वाले वन पाए जाते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बार बार पूछा जाता है। उदयपुर, चित्तौड़गढ़, सिरोही और बूंदी में मिश्रित पतझड़ वन पाए जाते हैं। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, किस चित्रशैली में पशु पक्षियों की बहुतायत रहती है? तो ये बूंदी चित्रशैली में रहती है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, नर्मदा नहर परियोजना से लाभान्वित राजस्थान के जिले हैं? तो दोस्तों ये बाड़मेर और जालोर हो जाएगा। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, राजस्थान की रुंडी सरिता किस नदी को कहा जाता है? तो ये बाणगंगा को कहा जाता है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है दोस्तों, लोकनाट्य रूप रम्मत किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये बीकानेर से संबंधित है। ठीक है, अगला सवाल है, राजस्थान के किस भाग में शुष्क खेती प्रचलित है? तो ये पश्चिमी भाग में प्रचलित है। ठीक है, अगला सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? भपंग तत्व दिया हुआ है, सही है दोस्तों। तासा अवनत दिया हुआ है, ये भी सही है। सिंगी सुशीर दिया हुआ है, ये भी सही है। नड घन दिया हुआ है जो कि गलत है दोस्तों। सो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित संतों में से किसने अपने लेखन में मेवाती बोलियों का प्रयोग नहीं किया? लालदास जी ने भी किया है, चरणदास जी ने भी किया है, सरोजबाई ने भी किया है। सुंदरदास जी के द्वारा मेवाती बोलियों का प्रयोग नहीं किया गया है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा मराठा आक्रमण के खिलाफ हुडा सम्मेलन से जुड़े थे? महाराणा जगत सिंह द्वितीय, सवाई जयसिंह, जसवंत सिंह द्वितीय, महाराजा अभय सिंह। तो दोस्तों यहाँ पर जगत सिंह द्वितीय भी थे, सवाई जयसिंह भी थे और महाराजा अभय सिंह भी थे। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर एबीडी हो जाएगा। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म आरटीडीसी के होटल का नाम स्थान सुमेलित नहीं है? कजरी उदयपुर दिया हुआ है, खादिम अजमेर, मुमल जैसलमेर, ढोला मारू जोधपुर। तो दोस्तों यहाँ पर ढोला मारू जोधपुर जो दिया हुआ है वो गलत है। ढोला मारू आपका कहाँ पर हो जाएगा? बीकानेर में हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है।